कोरोना वायरस के बीच उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति के नए नए अध्याय खोले जा रहे हैं। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद कहा जा रहा था कि ब्राह्मण वर्ग योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराज हो गया है। ऐसे में दल अलग अलग पैंतरों से ब्राह्मण वर्ग को लुभाने में जुट गए हैं। राज्य के दो बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को भुनाने के लिए भगवान परशुराम के दर पर आ गए हैं, जिसकी सबसे पहली शुरुआत की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश के हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाएगी। समाजवादी पार्टी ने यह भी ऐलान किया कि सपा लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनवाएगी और एक एजुकेशनल रिसर्च सेंटर के अलावा एक भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। इस ऐलान के कुछ ही दिन के बाद यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी भगवान परशुराम की याद आई। मायावती अखिलेश से 2 कदम आगे चलकर बड़ा ऐलान कर दिया। मायावती ने कहा कि बीएसपी की सरकार के बनने पर ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक भगवान परशुराम और सभी जातियों धर्मों में जन्मे महान संतों के नाम पर अस्पताल और सुविधा युक्त ठहराने के संस्थान का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा श्री परशुराम की ऊंची मूर्ति लगवाने की बात केवल चुनावी स्वार्थ है। ब्राह्मण समाज को बसपा की कथनी और करनी पर पूरा भरोसा है। ये कहकर मायावती भगवान परशुराम के जरिए एक बार फिर अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अमली जमा पहनाना चाहती है। दरअसल बीजेपी स्वर्णों के एक मुश्त वोट बैंक पर बैठी हुई है, जिसे तोड़ने की कवायद में सभी विपक्षी लगे हुए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण की इतनी याद क्यों आ रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 10% ब्राह्मण मतदाता है, जिन्हें माना जाता है कि राजनीतिक रूप से सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यूपी में ब्राह्मण समाज सिर्फ एक बड़ा वोट बैंक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक ओपिनियन मेकर भी माना जाता है। ऐसे में अगर चुनाव में खुद को बीजेपी के मुकाबले खड़ा करना है, तो दूसरी पार्टियों को ब्राह्मण और अन्य स्वर्ण जातियों को अपने पाले में करना ही होगा। चकाचक एक्सप्रेस से शशांक की रिपोर्ट।